नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और आज चुनाव के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो नामांकन भरने की तिथि थी वो समाप्त हो गई है। अब इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और चुनाव में जो लोग खड़े होंगे वो बचेंगे या किन्हीं के फॉर्म रिजेक्ट होंगे। पर इस बीच में अगर हम 5 राज्यों की बात करें तो यहाँ पे चुनाव प्रचार चरम पर है और चुनाव प्रचार चरम पर है। तो अभी अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अभी घोषणा पत्र जो है वो नहीं आया है। ना कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, ना बीजेपी का घोषणा पत्र आया। पर दोनों ही पार्टी अपने अपने ढंग से, जैसे बीजेपी ने कहा कि हमने 2 लाख लोगों से राय ली है और हमने 50 बिंदुओं पर लोगों से जानकारी हासिल की है और बना के हमने दिल्ली भेजा है। इसी तरह कांग्रेस जो है वो यहाँ पर उनका भी घोषणा पत्र तो नहीं आया, पर उनके नेता हर बार आकर एक न एक घोषणा कर दें और वो घोषणा ऐसी महत्वपूर्ण है कि वो कहीं ना कहीं अभी अगर हम देखते हैं कि घोषणाओं के मामले में कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़ रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घोषणा है इसका ये कितनी असरकारक है और क्या इनका कोई जवाबदेही है कि यदि ये जो घोषणा कर रहे हैं वो घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, इसके लिए क्या कोई जवाबदेही है। तो ये इस बात पे मुझे लगता है कि बात करने की जरूरत है। तो ऐसी क्या घोषणा है, और ये घोषणाएं, इसका अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं आया है कि क्या इन घोषणा पत्रों के कारण में जो मुद्दे शामिल हुए उसके कारण पार्टी जीत रही है। जैसा लोग कहते हैं कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की वजह से जीती क्योंकि उसमें किसानों की ऋण माफी थी, उसमें और बहुत सारी चीज़ें थी जो किसान हित में थी। तो अब ये समझ में आ रहा है कि वो कौन से लोग हैं जिनको पार्टियां साधना चाहती हैं। तो एक जो ठोकबंद वोट होते हैं, जैसे कर्मचारियों को नियमित करने का, ऐसा लगता है भाजपा को कि जो कांग्रेस ने कहा था वो वादा नहीं निभाया है, तो वो नियमित करने की बात सुनते हैं कि वो कर्मचारियों को स्थायीकरण का और नियमित करने का वादा कर सकती है। अभी घोषणा पत्र में महिलाओं पे सबसे अधिक योजना लाने की कह रहे हैं कि उनकी तैयारी है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना लेके आए हैं। इसी तरह यहाँ पर भी महिलाओं को नौकरी देना, मुफ्त में उच्च शिक्षा, महिला सुरक्षा और महिलाओं के खाते में पीएम आवास की जो राशि और उनको पक्के मकान देने की बात हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं। खेल, युवाओं को आकर्षित करने के लिए खेल मैदान, खिलाड़ियों के लिए बजट बढ़ाने की बात भी सुनाई दे रही कि ऐसा होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने एक छत्तीसगढ़ी कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया है, तो अभी भाजपा भी समझ रही कि ये छत्तीसगढ़ीवाद, ये जो क्षेत्रीयवाद है, क्षेत्रीय संस्कृति है, इसको बढ़ाने की योजना भी वो शायद ला सकती है काउंटर में। इस तरह की बातचीत भी हो रही है। दूसरी बात यह भी है कि घोषणा पत्र के लिए जो सुझाव आए थे उसमें जनता तो तरह तरह के सुझाव देती है। जनता के पास तो ये लगता है कि अब चूंकि सरकारें बांटनी या पार्टी बांटने के लिए तो मुफ्त की रेवड़ी बांटने के बहुत सारे प्रावधान हैं, तो जिसको जो समझ में आता है वो उस तरह का सुझाव देता है और हर आदमी माली के मुफ्त दिले बेरहम की तरह जो है वो कोशिश करता है और सबको लगता है कि अब कोई भी सरकार आए वो कर्ज माफी तो करेगी। और ये बातें, अब सवाल है कि कांग्रेस ऐसा क्या बात कर रही है और कांग्रेस ने अभी तक क्या क्या कह दिया। तो कांग्रेस ये कह रही कि हम आएंगे, तो कांग्रेस ने अलग अलग मंचों से घोषणा की है कि हम तो पहले जातिगत गणना जो है वो हम शुरू करेंगे। राहुल गांधी अभी आए थे बस्तर में, उन्होंने 2 रैलियां की और वो कह रहे हैं कि अब हम जो धान खरीदी है, जो 2500 नहीं 2640 में हम धान खरीद रहे थे, अब हम 3000 रुपए में धान खरीदेंगे। कवर्धा और पंडरिया में जो है वहाँ पर भी उन्होंने ये घोषणा की कि जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं उनको मिलने वाली जो राशि है 7000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी। जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको 4000 रुपये सालाना बोनस मिलेगा। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की जाएगी। गांव में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात भी वो कर रहे हैं मंचों से। 5 लाख से 10 लाख जो है वो जो इलाज की राशि है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मजदूरों को हर साल दी जाने वाली 7,000 रुपये की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाएगी। 3,000 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी होगी। ये भी बात है कि धान की खरीदी बढ़ेगी। 10 दिन के भीतर 26 लाख किसानों का हमने पहले कर्जा माफ किया, हम आने वाले समय में भी करेंगे। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। 17.5 लाख परिवारों को आवास जो है बनाकर देंगे। तो ये बहुत सारी बातें
कांग्रेस अलग अलग मंच से कर रही है। आज कांग्रेस की नेता जो हैं वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं। वो ये कह रही कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। हम जो है हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं, हम जो जनता का पैसा जनता को लौटाते हैं, ये वो बात कह रही हैं। और उन्होंने जो 4-5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है उसमें जो मुझे लगता है कि आज प्रियंका गांधी ने जो बात कही है कि उन्होंने कहा है कि जो सिलेंडर है, जो गैस रसोई गैस है, उसके सिलेंडर को 500 रुपये की सब्सिडी देंगे, जो घर की महिला के उस बैंक खाते में जमा होगा। 2000 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री करेंगे। अधिक खपत होने पे 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली दी जाएगी। स्व सहायता समूह को सक्षम बनाया जाएगा और उनको योजनागत ऋण माफ किया जाएगा। आने वाले वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल और हिंदी स्कूल में अपग्रेड करा जाएगा। छत्तीसगढ़ के निवासियों को सड़क दुर्घटनाओं तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क सहायता इलाज किया जाएगा। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6600 से अधिक वाहन मालिकों के लिए 2018 तक के 726 करोड़ रुपए की राशि, बकाया राशि जो है मोटरयान कर की शास्ती और ब्याज, वो माफ किया जाएगा। राज्य के किसानों से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। अब ये कांग्रेस की घोषणा है। बीजेपी और कांग्रेस का भी घोषणा पत्र नहीं आया, पर बीजेपी और कांग्रेस में जो बेसिक अंतर है कि कांग्रेस के नेता, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे सोनिया गांधी आए, चाहे भूपेश बघेल हों, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच से वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर खूबचंद स्वास्थ्य योजना के बारे में कहा जा रहा है कि जो 5 लाख से, ये बहुत लोकप्रिय योजना है छत्तीसगढ़ में, 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है मुफ्त में मिलेगा। अभी गरीब आदमी जाता है इलाज कराने के लिए तो उसके पास यदि ये कार्ड होता है तो उसको बड़ी राहत मिलती है। तो अब ये समझने की जरूरत है कि ये जो अभी चुनाव नज़दीक आया है, ये चुनाव नज़दीक आते ही बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे काम होने लगते हैं। अभी मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए प्रियंका गांधी जो कह रही थी, चलिए उनकी बात सुनते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने, सुन लीजिए, 22,000 घोषणाएं की हैं। 22,000 घोषणाएं की हैं। उनको खुद ही याद नहीं होगा कि क्या घोषणाएं हैं ये 22,000, क्योंकि शुरू से याद रखना ही नहीं था, नियत ही नहीं थी। बस यही था जो अभी कर रहे हैं। लाडली बहना 2 महीने पहले घोषणा कर दी, 2 महीने बाद अगर जीत जाते तो भूल जाते। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने अभी ये कहा कि मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा घोषणाएं हुई और इनका अता पता नहीं है। और लोग जरा तरह की, अभी केजरीवाल आए थे, वो कई तरह की गारंटी दे रहे थे। इसी तरह बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं। तो आज प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि आपसे जो लोग वादा करके जाते हैं, आप उनसे कीजिए, बात कीजिए और कहिए, उनको घेरिए और घेर के पूछिए कि आपने कहा था कि हम आपके लिए ये वादा कर रहे हैं। तो आप नेताओं से पूछो कि उनकी नीयत क्या है। वो कह रहे हैं कि दरअसल लोगों की नीयत जो है वो ठीक नहीं है। लोग चुनाव के समय बड़े बड़े आश्वासन देते और फिर उसको पूरा नहीं करते। तो वो जनता से कह रही कि अगर नेताओं से पूछिए कि आपने हमसे ये वादे किए थे, आप इसको कैसे पूरा करेंगे। अभी सवाल मैं जैसा आपसे कह रहा था कि अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं आया है कि ये कोई बता सके कि एग्जैक्टली इन कारणों से पार्टी जीती, इस कारण से पार्टी हारी, इस घोषणा से कैंडिडेट को बड़ा लाभ हुआ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो धर्म से जुड़ी हो, जाति से जुड़ी हो, राष्ट्र से जुड़ी हो या सीधे सीधे आर्थिक लाभ से जुड़ी हो। ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं तात्कालिक असर डालती हैं। कई बार व्यक्ति का चरित्र हनन भी रातों रात किया जाता है और वो भी कई बार कैंडिडेट को प्रभावित करता है। पर मुझे लगता है कि एक जो वोटर है वो अपना माइंडसेट बनाता है और वो माइंडसेट बनाकर वोट देने जाता है। उसको पहले से मालूम रहता, अगर अचानक से जो लोग किसी घटना से अपना मानस बदलते हैं वो कुछ लोग होते होंगे, पर अमूमन 5 साल में वोटर एक बार तय कर लेता है कि मुझे किसको वोट देना है, कौन आदमी मेरे क्षेत्र के लिए ठीक है, मैं किसको वोट दूंगा। तो अभी तक ये बहुत क्लियर नहीं है कि ये कैसे होगा। जैसे केजी से पीजी तक जो शिक्षा मुफ्त देने की बात आ रही है, उसमें आ रहा है कि पिछड़ा इलाकों के सभी बच्चों को जो पहली कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं
उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, सरकारी स्कूलों में उनकी व्यवस्था होगी। तो अभी सरकारी स्कूलों में इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, पर हाँ मेडिकल में फीस है, इंजीनियरिंग में फीस है और कॉलेजों में थोड़ी बहुत फीस है, उससे भी इनको राहत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ की लोकल संस्कृति की बढ़ाने की बात है, तो छत्तीसगढ़िया, हिंदी, इंग्लिश भी ये बच्चों को 3 भाषा जो है वो फार्मूला, उससे जो है वो अपने घरेलू लैंग्वेज के साथ भी वो पढ़ सकेंगे और उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वनवासी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए जो तेंदुपत्ता संग्रहक हैं उनको बोनस देने के लिए राजीव गांधी तेंदुपत्ता संग्रहक न्याय योजना आरंभ करने की बात कांग्रेस कर रही है, जो 4,000 रुपये बोनस प्रतिवर्ष इनको प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि वो मुद्दे जो जनता को टच करते हैं या जनता की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जिसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 30% से अधिक आबादी आदिवासी की है, तो आदिवासियों के लिए क्या क्या हो सकता है, किसानों के लिए क्या हो सकता है, नौजवानों के लिए क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ओबीसी एक बड़ा वर्ग है तो उसकी जातिगत गणना की बात हो रही है। महिलाओं को, चूंकि महिलाओं की संख्या वोटर के रूप में भी ज़्यादा है, और चूंकि इस बार लोकसभा और राज्यसभा में महिला विधेयक बिल भी पारित हुआ था, तो लगा कि महिलाओं को कुछ जो है ज़्यादा अवसर मिलेंगे, तो थोड़ी पार्टियों ने कुछ थोड़ी सी ज़्यादा टिकट दिए, पर 33% टिकट नहीं दिए। बावजूद इसके महिला वर्ग को प्रभावित करने के लिए जैसा मध्य प्रदेश में लाडली बहन है, उसी तरह की योजनाएं यहाँ पर भी आ रही। तो अब चुनाव चरम पर है। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में पहले फेज का 20 सीटों का चुनाव वोट डल जाएंगे। तो जिनको 7 के पहले 5 से ये प्रचार बंद हो जाएगा, तो 5-6 दिन हैं जिसमें बड़े नेता आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, भाजपा के राष्ट्रीय नेता आएंगे, पर अभी तक दोनों ही पार्टियों का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। पर कांग्रेस इस मामले में बाजी मारते दिख रही है कि वो जगह जगह बिना घोषणा पत्र आए वो ये बात अपने बड़े बड़े नेताओं के मुंह से कहलवा रही है कि हम क्या क्या करेंगे अगर हमारी सरकार आई। तो लोगों को लग रहा है कि अभी घोषणा पत्र तो जब आएगा आएगा, पर ये लोग पहले से एक हाइप बना रहे हैं। और चूंकि पूर्व में इन्होंने कर्जा माफ भी किया है, समर्थन मूल्य पे ज़्यादा से धान भी खरीदी है, गोबर भी खरीदा है, गौमूत्र भी खरीदा है, तो बहुत सारे ऐसे काम किए। तो इस काम को और आगे बढ़ाते हुए ये जो है अलग अलग चीज़ें मंचों से घोषणा कर रहे हैं। पर सवाल यही है कि क्या जनता केवल घोषणा पत्र के आधार पर अपना मानस बनाती है या उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इसका भी कहीं ना कहीं आकलन जरूरी है। अभी ऐसा कोई फोरम नहीं है कि हम ये पता कर सकें कि घोषणा पत्र कितने असरकारी हुए, या ये जवाबदेही हो कि आप इतने सारी अगर घोषणाएं कर रहे हैं तो इसको पूरा कहाँ से करेंगे, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। और आप लोगों की अपेक्षा इतनी बढ़ाते जा रहे हैं, आप भले ही उसको मुफ्त की रेवड़ी कहें या आप फ्री का कल्चर कहें, पर ये बढ़ा कौन रहा है। सभी पार्टियों के घोषणा पत्र या उनकी घोषणाएं देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि हम क्या क्या आपको दे सकते हैं, देंगे। और सभी वर्गों को जो वोट बैंक है या जो वोट को प्रभावित करता है उसको कहीं ना कहीं खुश करने की, संतुष्ट करने की एक प्रकार से ये कवायद सभी पार्टियां कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों पार्टी, चूंकि भाजपा ने अभी घोषणा पत्र जारी नहीं किया और उसका कोई नेता मन से आकर वो केंद्र की योजनाओं की बात कर रहे हैं, वो लोकसभा और मोदी जी की बात कर रहे हैं, पर इसके इतर कांग्रेस के नेता आके सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और मैंने जैसा कहा कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ये सब आके मंचों से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा पत्र अभी नहीं आया, ये कितना असरकारक होगा ये आने वाला समय बताएगा।